अम्बाला के चुनावों की प्रक्रिया पिछले काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, जिसके कारण क्लब की कमेटी भंग हो चुकी थी। लेकिन अब अम्बाला क्लब ने सर्कुलर जारी करते हुए क्लब की चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। क्लब द्वारा 25, 26 और 27 को नामांकन के दिन तय किए गए हैं। 10 मार्च को अम्बाला क्लब का चुनाव होगा, जिसमें लगभग क्लब के 800 के आसपास सदस्य भाग लेंगे। जिसमें विशेष बात यह है कि क्लब के चुनाव में उन्हीं लोगों को मत का अधिकार होगा जिसके क्लब के सभी प्रकार के ड्यूज क्लियर होंगे। जानकारी के अनुसार कुल लगभग 18 लाख की राशि क्लब मेंबर्स की तरफ खड़ी है, जो कि अब चुनावी प्रक्रिया के चलते क्लब को मिलने की आशा है। क्लब के अगर इतिहास की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अम्बाला क्लब की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। खास बात यह है कि बिना चेयरमैन भी क्लब में कई तरह के सुधार किए जाएंगे, जिसने क्लब में 4 चांद लगाने का काम किया। इस बार के चुनाव की खास बात यह भी होगी कि इस बार चुनाव चेयरमैन का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पद के लिए होगा। माननीय एडमिनिस्ट्रेटर कम एसडीएम अम्बाला श्री दर्शन जी की देखरेख में अम्बाला क्लब में चुनाव कराए जाएंगे। पिछले काफ़ी समय से एसडीएम की देखरेख में ये कार्रवाई चल रही थी और अब उनके प्रयासों से लिस्टें बन रही हैं। 10 फरवरी हमने लास्ट डेट दे दी है ड्यूज क्लियर कराने की। जिन मेंबरों के ड्यूज क्लियर होंगे उनको इस आने वाले चुनाव में राइट टू वोट होगा। और जो हमने टेंटेटिव डेट्स बनाई हैं वो है 25, 26 और 27। 3 दिन नॉमिनेशन के रहेंगे। क्लब की टाइमिंग्स और डिटेल शेड्यूल हम बना देंगे। 28 तारीख को स्क्रूटनी रहेगी पेपर्स की और 29 तारीख को विड्रॉल, और 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो अपनी कन्वेंसिंग करेंगे। 10 तारीख को अगर यूनानिमसली होगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बैलेट होगा, जिसका टाइम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक संडे का दिन है वो रहेगा। और सेम डे ही 5 बजे काउंटिंग होगी। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, 4 ऑफिस बीरर्स और उनके साथ 5 एग्जीक्यूटिव, जिसमें 1 लेडी मेंबर, 1 सीनियर सिटीजन और 3 एग्जीक्यूटिव। टोटल 5 और 4 9 आदमी ये जो चुने जाएंगे, प्लस 2 डेजिग्नेटेड। माननीय डीसी साहब चेयरमैन रहेंगे क्लब के और माननीय एसडीएम साहब वाइस चेयरमैन। बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट जो भी डीसी साहब रहेंगे वो क्लब के चेयरमैन है, बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट एसडीएम है वो वाइस चेयरमैन है। इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था उसमें कुछ कमियां थी तकनीकी रूप से। उन कमियों का सुधार जो लास्ट आउटगोइंग हमारी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी थी उसने एक संविधान समिति बनाकर उन सब कमियों को दूर किया था। और वो जो संविधान उन्होंने प्रपोज हुआ था उस समय वो अडॉप्ट किया था। उनकी उस अडॉप्शन की कॉपी और उनकी जो प्रपोजल्स थी वो तब के माननीय डीसी साहब को और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटीज को भेज दी गई थी। उन्होंने फिर डीसी अम्बाला से परमिशन मांगी थी एजीएम करवाने की, परंतु कोविड की वजह से वो एजीएम नहीं हो पाई और वो एजीएम की जो अप्रूवल थी वो पेंडिंग थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मेंबर्स ने एक एजीएम बनाकर उसको अप्रूव्ड कर दिया था और वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने भी मान लिया है। अब उनका जो लेटर आया है उस लेटर के मुताबिक 1 साल का चुनाव होना है। और वो जो एक 0.1% तकनीकी कमी है कि जो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नया आ गया जिसके अनुसार अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन 1 साल का चुनाव, उसको नई बॉडी अगर चाहेगी तो एजीएम से अपना अप्रूव करा लेगी, अदरवाइज दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड और अडॉप्टेड। देखिए ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय रहा। कई बार वो कहते हैं ना जी, पंजाबी में कहावत है, कुब्बे को लत पड़ी और सूत आ गई। चुनावों के दौरान कई बार हम लोग देखते थे कि उतनी तेजी से विकास नहीं हो पाता था, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब इसका कंट्रोल आया तो पहले मीना साहब ने, हमारे जो हितेश मीणा जी आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर अम्बाला यहाँ रहे एसडीएम, उन्होंने, और अब दर्शन जी ने क्लब को इंफ्रास्ट्रक्चरली और एक अच्छा स्थान बनाने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत योगदान दिया। मीना साहब के टाइम में हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और क्लब में लॉबी बनी, हॉल बनाए, और सबसे बड़ी बात जो वर्षों पुरानी मेंबरों की मांग थी वो स्विमिंग पूल क्लब को हितेश मीणा जी के समय दिया। और जो विकास की गति चल रही थी उसको माननीय दर्शन जी ने कम नहीं होने दिया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, स्टेज, ग्रीन हाउसेस और काफी सारी चीजें क्लब में इम्प्रूव हुई हैं।
और पार्टी लॉन्ज बना है। और अभी क्लब में 5 न्यू रूम्स प्रपोज्ड हैं। जिम बहुत जल्द हम फैसला करने जा रहे हैं, उसका क्लब का अपना जिम हो जाएगा, अभी तक जो किराए पे दिया है। उसके बाद क्लब में लिफ्ट का प्रोविजन है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी तीसरी मंजिल पर एक ओपन स्काई गार्डन टाइप लॉन्ज हम और बनाने जा रहे हैं। स्पा का प्रोविजन है, स्टीम बाथ का प्रोविजन है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें भी किट्टी लॉन्जेस बनने की प्रोविजन हमने कर दिए हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ हैं, हम कोशिश करेंगे। सर, वोटिंग का क्राइटेरिया जो हमारे एज ऑन रिकॉर्ड है वो 792-93 के करीब वोटर्स हैं। अब उसमें वोटिंग का क्राइटेरिया हमने ये पास किया है कि जिस मेंबर का 31 मार्च 2024 तक का क्लब के ऑल काइंड ऑफ ड्यूज, फिर चाहे वो बार रूम के हों, चाहे वो बैडमिंटन के स्पोर्ट्स चार्जेस हों, चाहे उनके ड्यूज हों, चाहे क्लब मेंटेनेंस चार्जेस हों, चाहे मंथली सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हों, जो आदमी हर तरह के ड्यूज क्लियर करेगा उसी को राइट टू वोट देंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक जो कोविड की वजह से एक लंबा स्पैन आ गया था, उसके बाद मेंबरों में काफी उत्साह है और ऑलमोस्ट 793 के 793 मेंबर अपना राइट टू वोट सिक्योर करेंगे। और इसी बहाने क्लब के जो ड्यूज मेंबर्स की तरफ खड़े हैं, आई थिंक जो मुझे जानकारी है वो लगभग 18 लाख रुपए हैं, वो भी क्लब में आएंगे और क्लब को पैसा मिलेगा और क्लब में जो काम थोड़े स्लो हुए हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे।